हेलो बच्चों, और कैसे हो तुम लोग। नीट 2021 डेट अनाउंस्ड 12 सितंबर 2021। हाँ, दिमाग में एक पैनिक, अब क्या करें, कैसे प्रिपरेशन करें ताकि पेपर तुम्हारा अच्छा हो। हाँ, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। 2 महीने अभी भी तुम्हारे पास है, दैट इज़ मोर देन सफिशियंट। सॉलिड स्ट्रेटजी तैयार करो कि तुम्हें एक्चुअली करना कैसे है, राइट। यदि तुमने प्रॉपर स्ट्रेटजी प्लान किया ना, तो ये तुम्हारे लिए एक सफिशियंट टाइम है इंटायरली 11th और 12th के सिलेबस को एक प्रॉपर वे में फिनिश करने के लिए, राइट। तो पैनिक ना होने की जगह अपने एक सॉलिड स्ट्रेटजी बनाओ। अब स्ट्रेटजी कैसे बनाएंगे, देखो, तुमने 11th पढ़ा, तुमने 12th पढ़ा, बहुत सारे बच्चों ने ड्रॉप लिया। हाँ, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली पेपर भी काफी आगे खिसक गया है। तो तुम लोगों को मोर देन सफिशिएंट टाइम मिला है पूरा सिलेबस को थॉरो करने के लिए, राइट। कंपटीशन एक ऐसा एग्जाम है जिसमें कि कितनी बार भी रिवीजन कर लो ऐसा लगता है कि यार अभी भी कॉन्फिडेंस की कमी है, थोड़ा और टाइम मिल जाता है रिवीजन करने के लिए, तो वो कितना भी टाइम मिल जाए ना वो कम ही पड़ता है। सबसे सही तरीका क्या होता है, अब तुम्हारा पूरा सिलेबस खत्म हो चुका है, सारे बच्चों का खत्म हो चुका होता है। तुम्हारे लिए अभी स्ट्रेटजी ये है ना कि अब रेदर गोइंग इन अगेन काइंड ऑफ रिवीजन, तुम हर दिन एक पेपर अटेम्प्ट करो। तुम जितना ज्यादा पेपर अटेम्प्ट करोगे ना उतना ज्यादा तुम्हें फायदा मिलेगा, राइट। पेपर जो अटेम्प्ट कर रहे हो वो तुम ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन मोड में करने की कोशिश करो, क्योंकि जो पेपर होने जा रहा है तुम्हारा वो ऑफलाइन में होगा। तो यदि तुम्हारा दिमाग पहले से ऑनलाइन के लिए यदि फिक्स हो जाए ना, तो फिर ऑफलाइन पेपर लिखने में तुम्हें पेन पेपर चलाने में ना प्रॉब्लम आएगा। तो ज्यादा अच्छा ये है कि तुम हर एक पेपर को डाउनलोड करो। तुम यदि नेट से पेपर निकाल रहे हो, यदि तुम्हारे कोचिंग में पेपर लिया जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हें ऑब्वियसली भेजा भी जा रहा होगा पेपर। तो पेपर को तुम कोशिश करो अब हर दिन घर में 3 आवर्स, स्ट्रिक्टली 3 आवर्स बैठ करके और 3 आवर्स में पेपर खत्म करने के लिए, राइट। तो एक तो कोचिंग जो जहां पे भी तुम ले रहे होगे वहां से तुम्हें मिल रहा होगा पेपर, वहां तो लिया ही जा रहा होगा। दूसरा, जिन डेज पे तुम्हारा, अच्छा, वहां पे हर दिन तुम्हारा पेपर नहीं चल रहा होगा, राइट। लेकिन तुम्हें पेपर हर दिन देना है, तुम पेपर जितना ज्यादा दोगे तुम्हें उतना ज्यादा फायदा होगा, राइट। उससे भी ज्यादा अच्छा स्ट्रेटजी तो ये हो सकता है कि तुम हर दिन 2 पेपर अटेम्प्ट करो, बट जनरली बच्चों से नहीं हो पाता। तो ज्यादा अच्छा ये है कि तुम एटलीस्ट हर दिन एक पेपर तो अटेम्प्ट करो ही, राइट। 3 आवर्स घर में बैठा पेन पेपर पे लेकर के करो, एकदम बिल्कुल क्लॉक को फिक्स रखो कि भाई तुम्हें 3 आवर्स में कंप्लीट करना है पेपर। स्ट्रेटजी क्या होगा ये तुम लोग अभी तक जान भी चुके होगे, पहले तुम्हें बायो अटेम्प्ट करो, फिर केमिस्ट्री अटेम्प्ट करो, और फिर तुम फिजिक्स को अटेम्प्ट करो, राइट। तो ज्यादा से ज्यादा तुम्हें टाइम बायो में सेव करना है, फिर केमिस्ट्री को देना है, और वहां से भी कुछ टाइम चुरा करके तुम्हें फिजिक्स में देना है, क्योंकि ऑब्वियसली तुम्हें फिजिक्स में ज्यादा टाइम लगने वाला है, ये सारे बच्चों को ही लगता है, ठीक है। तो हर दिन तुम एक पेपर को अटेम्प्ट करो। अटेम्प्ट करने के बाद उसका एनालिसिस बहुत जरूरी है। एनालिसिस इन द सेंस, एनालिसिस इन द सेंस क्या है कि जो तुमने क्वेश्चंस करा ना, जो तुम्हारे गलत क्वेश्चंस हुए उनको देखो कि तुम्हारी गलतियां कहां पे हुई। तुम्हारे पास कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक हुआ, राइट। यदि कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक हुआ है तो उन टॉपिक्स को फिर से रिवीजन करने की जरूरत है, क्योंकि देखो जब तुम पेपर को अटेम्प्ट कर रहे होगे ना तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एरर्स तुम कमिट करोगे, राइट। उसमें हर एक एरर का सॉल्यूशन भी अलग तरीके से है। जैसे पहला, यदि तुमने कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक किया मतलब तुम्हारा कहीं ना कहीं से अभी कॉन्सेप्ट्स की कमी है, तो तुम्हें एक बार फिर से रिवाइज करने की जरूरत है। दूसरा, हो सकता है तुम्हें कॉन्सेप्ट तो तुम्हें समझ में आ गया, तुमने कॉन्सेप्ट सही अप्लाई किया, लेकिन जब तुम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो तुम्हें यही नहीं रिकॉल हो पा रहा था कि यार इसमें कौन सा ऐसा चीज है जो हमें अप्लाई करना है। मीन्स हो सकता है कि वो इक्वेशन हो या समथिंग लाइक दैट, मतलब तुम्हारे पास प्रैक्टिस की कमी है, ठीक है। तो तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है बट प्रैक्टिस की कमी है, मतलब तुम्हें थोड़ा सा ज्यादा उसमें, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि तुम्हें 50, 55, 60 पेपर्स तुम अटेम्प्ट करोगे तो तुम्हें अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा। कैलकुलेशन एरर भी एक शॉर्टनेस ऑफ लैकिंग ऑफ प्रैक्टिस है, राइट। तो जब भी तुम कैलकुलेशन करो तो कैलकुलेशन को ध्यान से रखो, और हर एक घर में जो पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो उसको कैजुअल मत लो। ये मत सोचो कि यार घर में कर रहे हैं तो चलो ऐसे ही कैजुअल ले लिया, राइट। यदि तुम ऐसे कैजुअल लिए ना तो फिर फाइनली ये तुम्हें अफेक्ट करने जा रहा है। तो जो तुम पेपर घर में अटेम्प्ट कर रहे हो उसको भी उतना ही सीरियस लो कि तुम 12 सितंबर 2021 का पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो, ठीक है। तो हर एक कैलकुलेशन को बहुत ही ध्यान से करो, राइट। जब तुम क्वेश्चंस को फिलअप कर रहे हो तो ज्यादा अच्छा ये है कि प्रिंट आउट निकाल लो ओएमआर, तो तुम्हें पहले ओएमआर भरने का आदत रहेगा तो फाइनल एग्जाम में तुम्हें बहुत हेल्प करेगा। वहां बच्चों से डिफरेंट टाइप का होता है, कई बार आई कॉन्टेक्ट डिफरेंट हो जाए तो पता चलेगा क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है वो सी था, पता चलेगा बी तुम करके आ जाओगे, फिर बाद में निकलते ही लगेगा अरे यार ये तो गड़बड़ हो गया। लेकिन और एक क्वेश्चन भी गलत होना बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देगा, ठीक है। तो ये तुम हमेशा, अच्छा, जब तुम पेपर दे दिए तो अभी एनालिसिस करो कि तुमने गलतियां कहाँ कहाँ पे किया।
अब तुम्हें ये समझ में आ गया कि गलती किस तरीके का हो रहा है। पहला हो सकता है कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक, मतलब तुम्हें रिवाइज करना है। दूसरा हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक या फिलअप करने में मिस्टेक, मतलब एक जगह तुम्हारा प्रैक्टिस का कमी है, दूसरी जगह तुम्हारा कहीं ना कहीं से फोकस का कमी है, राइट। तो फोकस भी रखना है तुम्हें, ठीक है। अब तुमने ये कर लिया, अब तुम पेपर में देखो कि क्या तुम्हें कोई नए कॉन्सेप्ट्स उसमें दिख रहे हैं क्या। यदि नए कॉन्सेप्ट्स तुम्हें दिख रहे हैं या तुम पहले रिकॉल नहीं कर पा रहे थे, तो ज्यादा अच्छा ये कि एक सेपरेट नोटबुक बनाओ और उसमें उन सारे कॉन्सेप्ट्स को लिखते चलो। ये तुम्हें एंड 5 to 7 डेज में ये कॉपी तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। अभी भी बच्चे बहुत इग्नोर करेंगे, बट इसको इग्नोर मत करना, अपना एक सेपरेट कॉपी बना करके ही चलो, ठीक है। दूसरी चीज देखो, अच्छी बात यह है कि जो पेपर बनने जा रहा है उसमें 45 क्वेश्चन आने हैं। 35 क्वेश्चन दो सेक्शन बनाए जा रहे हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए के 35 क्वेश्चंस तो करने हैं तुम्हें। सेक्शन जो बी है उसमें 15 क्वेश्चंस हैं। 15 क्वेश्चंस में से 10 क्वेश्चंस ही तुम्हें करना है। देखो कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी मिल गया, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि भाई लास्ट 2 ईयर्स में बच्चों ने अच्छे से पढ़ाई नहीं किया, एटलीस्ट 1 ईयर में बच्चों ने अच्छे से पढ़ाई नहीं किया, तो वो उनको प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए गवर्नमेंट ने आपके लिए एक ऑप्शन दिया, एनटीए ने आपके लिए ऑप्शन दिया कि भाई 15 क्वेश्चंस दे रहे हैं, जो तुम्हें टॉपिक जो तुमने पढ़ा है उसमें से 10 क्वेश्चन चूज कर लो और उसको अटेम्प्ट कर लो। इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी क्या हो सकता है, राइट। कि यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है कि 10 में से कोई भी 10 को आउट ऑफ 15 किसी भी 10 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी क्या मिल सकता है किसी भी बच्चे को। अर्लियर कभी एग्जाम में ऐसा नहीं हुआ, राइट। फंडामेंटली पेपर बहुत फंडामेंटल आने जा रहा है। जो 2021 का पेपर, 2020 का पेपर यदि तुम लोगों ने एनालाइज किया होगा तो देखा होगा कि 2020 से पहले के जो पेपर का पैटर्न था उसके कंपैरिजन में 2020 का पेपर काफी ज्यादा इजी था, और 2020 का पेपर काफी इजी था, और 2021 का पेपर तो और भी ज्यादा फंडामेंटल आने जा रहा है, राइट। तो ज्यादा बड़ी बड़ी चीजों में मत उलझो, छोटे छोटे चीजों को फोकस करके चलो। 1 घंटे 24 आवर्स में से तुमने 3 घंटे तो तुमने पेपर दिया, 1 घंटे तुमने एनालाइज किया, तुम्हारे 4 घंटे तो इसमें निकल गए डेली के, ठीक। अब तुम जब रिवीजन कर रहे हो ना, तो रिवीजन को पूरी तरीके से फोकस करो एनसीईआरटी को। अभी 2020 में आउट ऑफ 180 क्वेश्चन 45 क्वेश्चन के लगभग डायरेक्टली एनसीईआरटी से आए, मतलब 580 मार्क्स डायरेक्टली कहां से आए, एनसीईआरटी से आए। फिजिक्स में आउट ऑफ 45 क्वेश्चंस 33 क्वेश्चंस एनसीईआरटी से डायरेक्टली आए। इस साल वो नंबर और ज्यादा बढ़ने जा रहा है, राइट। यानी कि तुम्हें पूरी तरीके से फोकस होने की जरूरत है किस पे, एनसीईआरटी पे। तो एनसीईआरटी जो तुमने 4 घंटे पेपर अटेम्प्ट, 3 आवर्स तुमने पेपर अटेम्प्ट किया, 1 घंटे तुमने उसका डिस्कशन एनालिसिस के लिए लगाया, राइट। अब तुम डेली 3 to आवर्स, यदि तुम 2 to 3 आवर्स भी एक सब्जेक्ट को दे रहे हो, थोड़ा सा तुम्हें इस टाइम ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, तो वो पूरा का पूरा टाइम दो पर सब्जेक्ट एनसीईआरटी को। जो तुमने कहीं से भी पढ़ाई किया, कोचिंग से पढ़ाई किया, सेल्फ स्टडी किया, जो तुमने नोट्स बनाए हैं उसको तो करो ही करो। उसके बाद जो भी तुम्हें टाइम बच रहा है वो पूरा फोकस करो तुम एनसीईआरटी को। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस दे आर गोइंग टू बी फोकस टू एनसीईआरटी। जो बच्चे ने एनसीईआरटी को अभी लास्ट ये अपने 55 डेज में अच्छे से कंप्लीट कर लिया ना, दैट्स एनफ, उसका बहुत अच्छा रैंक आ जाएगा, ठीक है। तो पूरी तरीके से उस पर फोकस करो। दूसरा, लास्ट ईयर के जो पेपर्स है ना उसको तो हर दिन करो, मतलब जो तुमने 3 आवर्स का बनाया है उसमें तुम ऐसा चूज करो कि जिस दिन तुम्हें अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट से या जहां से भी तुमने किया है, जहां से तुम्हारा पेपर चल रहा है, जहां भी तुम दे रहे हो वहां से तो दो ही। जिन डेज पे पेपर नहीं हो रहा है, पेपर तो तुम्हें चाहिए ही देने के लिए, तो एक तो तुम ऑलरेडी नेट पे मार्केट में बहुत सारे पेपर्स अवेलेबल है, वहां से तुम दे ही रहे होगे। साथ में तुम लास्ट ईयर के पेपर्स को अटेम्प्ट करना चालू करो, तुम्हें एक रियल फील देगा और तुम्हें एक्चुअली दिमाग में ये भी आएगा कि अच्छा इस चैप्टर से क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। वैसे भी तुमने पहले ये सारा चीज किया है क्योंकि अभी तक काफी तुमने पेपर अटेम्प्ट कर लिया होगा, बट अब जब तुम ये पेपर करोगे ना तो तुम्हारा माइंडसेट और ज्यादा फोकस्ड होगा, राइट। तो तुम्हें ये भी पता चलेगा कि अच्छा लास्ट ईयर इस चैप्टर में से ऐसे क्वेश्चन आया था, इस चैप्टर में से ऐसे क्वेश्चन आया था। अच्छा, टेस्ट की बात हम क्यों बार बार फोकस कर रहे हैं, मोस्टली बच्चों के अंदर दिमाग में ये रहता है कि पहले इतना टाइम मिला ना तुम लोगों को खूब पढ़ाई करने के लिए, खूब रिवीजन करने के लिए। अभी भी बच्चों के दिमाग में ये चलता है कि आप फिर से रिवाइज करेंगे फिर पेपर अटेम्प्ट करेंगे, ना वो गलत स्ट्रेटजी हो जाएगा। रिवीजन एक ऐसा चीज है जो तुम 100 टाइम्स भी करोगे ना तो तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस का कमी रहेगा, लेकिन तुमने यदि पेपर अटेम्प्ट किया, तुम कल से पेपर अटेम्प्ट करना चालू करो। विद इन 10 डेज जब तुम 10 दिन में 10 पेपर लिखोगे ना, तुम अपना कॉन्फिडेंस लेवल देखना
बहुत ड्रास्टिक चेंज आएगा तुम्हारे कॉन्फिडेंस लेवल में। यदि 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 अभी तुम्हारा जो भी कॉन्फिडेंस लेवल हो उसमें हमेशा तुम्हें राइज ही देखने को मिलेगा। तो पेपर को बिल्कुल फोकस करना, अभी से हर दिन अटेम्प्ट करके चलना, वही तुम्हें कॉन्फिडेंस देने जा रहा है। पहली चीज तो बिल्कुल भी पैनिक मत होना कि यार इतना कम हुआ, जितना तुमने पढ़ा है ना उतना सफिशिएंट है तुम्हें क्वालिफाई करने के लिए। बस अपनी स्ट्रेटजी को फिक्स लेकर के चलो, एक पेपर हर दिन अटेम्प्ट करना है, एनसीईआरटी को फोकस करना है, लास्ट ईयर के पेपर्स अटेम्प्ट करने हैं। जितने भी क्वेश्चंस में कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स तुम्हें दिख रहे हैं वो सारे कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स को तुम्हें एक अलग से नोटबुक पे लिखते जाना है, जो तुम्हें लास्ट के 5 to 7 डेज में रिवाइज करने के लिए यूजफुल होने जा रहा है। ठीक है, पेपर जो भी अटेम्प्ट कर रहे हो, वैसे तो तुम्हारे पास ऑनलाइन भी पेपर्स बहुत सारे अवेलेबल है, बट ऑनलाइन से ज्यादा अच्छा ये है जहां पे तुमने ऑलरेडी एनरोल कर चुके हो कि वहां पे तुम्हें पेपर देना ही है, ऑनलाइन ही देना है, तो ठीक है वहां पे दो, तुम्हें प्रैक्टिस मिलेगा। लेकिन तुम ज्यादा प्रीफर करो कि जो भी पेपर तुम खुद से दे रहे हो ना उसका प्रिंट आउट निकालो और घर में पेन पेपर से करो। अदरवाइज यदि तुम्हें बार बार स्क्रीन का हैबिट बन गया और तुमने लास्ट मोमेंट तक पूरा स्क्रीन पे ही तुम प्रैक्टिस करते रह गए, और जब तुम पेन पेपर लेकर के बैठोगे ना एग्जाम में 12 सितंबर 2021 को, तो तुम बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करोगे। ठीक है, तो हमें पता है कि 12 सितंबर को हमें प्रॉब्लम होगा, तो उस प्रॉब्लम को हम पहले क्यों नहीं रेक्टिफाई कर रहे हैं, राइट। तो कोई भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बस छोटी छोटी स्ट्रेटजी बनाओ, छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखो, दैट्स इनफ टू क्वालिफाई नीट 2021। पहला, पेपर हर दिन अटेम्प्ट करो। दूसरा, नोट्स बनाओ, जितने भी तुम्हें उसमें ऐसे क्वेश्चंस मिले रहे। अभी भी एक नोट्स बनाओगे, हार्डली एक पेपर से बनाओगे तुम्हें 15 मिनट्स लगेंगे, 10 मिनट्स लगेंगे, हो सकता है किसी पेपर में तो कुछ मिले ही ना, ऐसा भी हो सकता है, राइट। तो 15-20 मिनट्स की बात है, ये तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। दूसरा, थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि एनसीईआरटी को तो अच्छे से पढ़ना ही पढ़ना, टाइम को खूब अच्छे से यूज करो, एकदम बिल्कुल फोकस हो जाओ, खूब ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करने की कोशिश करो। अभी से पढ़ाई करो, लास्ट के 7 डेज में अभी से जो स्ट्रेटेजी तुम बनाओ, ऐसा बनाओ कि मैक्सिमम 7 to 8 सितंबर तक ही तुम्हें पढ़ाई करना, उसके बाद एकदम बिल्कुल कूल रहना है, 2-3 दिन तक एकदम मस्त रहना है। ठीक है, यदि तुमने ये छोटे छोटे पॉइंट्स को ध्यान में रखा, देन दैट्स इनफ टू क्वालिफाई यू इन नीट 2021, राइट। चलो, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।